मुनीज़ा शमसी साहिबा, नूरुल शाह साहिबा, भी गुल साहिबा और ये सारे हमारे नौजवान। इस दफ़ा ज़रा सा फॉर्मेट हमने बदला क्योंकि यंगस्टर जो यंगर ऑडियंस है वो नहीं आती थी। तो आर्ट्स काउंसिल में कुछ 4 एकेडमीज़ हैं, तो ये बच्चों ने खुद मिला के कुछ अपनी परफॉर्मेंसेस बनाई, कुछ अपनी ज़िंदगी की स्टोरियाँ उन्होंने थिएटर में, म्यूज़िक में, जो कुछ ज़िंदगी में आम होता है। तो हमारे लिए तो बड़ी एजाज़ की बात है कि ज़ारा आपा और जुबैदा आपा और वो लोग आज स्टेज पे बैठे हुए हैं कि जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि आज से 60 या 70 बरस पहले जब ज़ारा निगाह आई थी मुशायरे पढ़ने, तो उस वक्त कोई औरत घर से बाहर निकलना या मुशायरा या पर्दा ना करने का कोई ने बच्चियों की तालीम और जेंडर इक्वलिटी और अपने राइटिंग्स के जरिए खवातीन के हुकूक और मुख्तलिफ जो भी सोसाइटी में जो सप्रेस क्लासेस है उसके हुकूक के लिए जद्दोजहद शुरू की। तो आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। और इसी तरह से मुनीज़ा शमसी ने भी कुछ 40-50 साल से सारी दुनिया के लिटरेचर से और काम से दुनिया भर को ग्लोबली कनेक्ट किया है, पाकिस्तान के लिटरेचर से और दुनिया भर के लिटरेचर को। और इसी तरह से नूरुल शाह ने सिंध के माशरे में उस वक्त लिखना शुरू किया कि जाहिर है आज भी मर्दों का ही माशरा है, लेकिन उसमें कोई तसव्वुर था कि कोई कारों पे लिख सकता है, कोई वडेरे के खिलाफ कहानी लिख सकती है। तो ये सारी वो खवातीन हैं कि जिन्होंने आज निस्बतन सूरत हाल आसान है, बराबर नहीं है, खवातीन के लिए बहुत से मसले हैं लेकिन बहुत सारी तरक्की भी है। कराची यूनिवर्सिटी में 80% से ज़्यादा लड़कियां तालीम हासिल कर रही, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 80% से ज़्यादा लड़कियां तालीम हासिल, बहुत सारे शोबों में, पुलिस में, डीएमजी में, जहाज़ उड़ा रही हैं, सारे काम कर रही हैं। ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा करें। तो एक रोल मॉडल्स हमने जमा किए हैं आपके लिए कि इन सब के लिए भरपूर तालियां जो हमारे माशरे की शानदार खवातीन हैं। और मैं दरख्वास्त करूँगा सादका सलाहुद्दीन साहिबा ने जिन्होंने बच्चियों की तालीम के लिए बेइंतहा काम किया, वो भी मेरी जगह आके स्टेज पे बैठें और इस प्रोग्राम में भी शरीक हो जाएं। बहुत सारी तालियां जिन्होंने रिमोट सिंध के देहातों में हज़ारों बच्चियों की तालीम कर रही। तो अब मैं बस इतना ही था, ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है। हम चाहते हैं कि नौजवान बच्चियों को ज़्यादा कनेक्ट करें और उन्हें यह भी पता हो कि इससे पहले यहाँ तक की जो आज़ादी आपको मिली भी है उसके पीछे कितनी बड़ी जद्दोजहद है। थैंक यू सो मच।